और अब भारतीय सेना के पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने सोशल मीडिया पर एक मैप डालकर बवाल मचा दिया है। तो मैं आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। उन्होंने वो मैप निकाला, वो भी इंडिया के साथ उनकी नेविगेशन है, वो टोटली वो जो काम कर रहा है वो अमेरिका के साथ कर रहा है। चाइना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा, मैंने देखा है वो मैप। चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने का काम किया है। Today we have a very, very solid answer from India. So, do you know this man? So his name is Manoj Narayan. भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने चाइना का नया मैप सोशल मीडिया पे डाल करके चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया है और भारत सरकार भी अपनी नई ट्रेन वंदे भारत को चाइना के बॉर्डर तक पहुंचाने जा रही है। इस वजह से चाइना को मिर्ची लगी हुई है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। अभी खबर ये चल रही है वो एयरफील्ड बना रहे हैं, फाइटर एयरफील्ड बना रहे हैं लद्दाख वाले एरिया में, अनाउंस कर चुके हैं। और दूसरे पाकिस्तान साइड पे कभी कोई प्रोटेस्ट, कभी कोई प्रोटेस्ट। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। इंडिया का जो ऊपर जाने का ना, उधर देखिए ना कि वो डेमोक्रेसी है, आज तक कोई फौजी हुक्मरान नहीं आया। ये चाइना वालों ने शरारत करी, आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है। BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसको पाकिस्तान में CPEC कहा जाता है, पहले ही वो मुश्किलात का शिकार है। चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। वो वंदे भारत जैसी मतलब VIP ट्रेन चलेगी, तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा। कमाल देखिए आप पंचोली जी, भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की। भी ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। चाइना ने एक मैप रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, उसके अगेंस्ट इंडिया ने एक नया मैप रिलीज किया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा, मैंने देखा है वो मैप। पहली बात यह है कि चाइना ने बेवकूफी करी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भारत को तंग करना चाहता है इन चीजों से। लेकिन मैंने एक चीज नोट करा है कि मोदी जी हैं या उनकी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें मालूम है ये सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए, G20 से पहले कांग्रेस को और अपोजिशन को कुछ मुद्दा देने के लिए, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए, इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और जो भारत का जो आप मैप बोल रहे हैं कि भारत ने निकाल दिया, मैंने वो देखा है, मैं अभी स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ। ये चाइना वालों ने शरारत करी, आपको मालूम है हमारे लोग भी कोई कम नहीं है। और सर अभी ये आपने सुना होगा कि चाइना की बॉर्डर तक इंडिया ट्रेन पहुंचा रहा है, करीबन 10 किलोमीटर चाइना रह जाएगा। वो वंदे भारत जैसी मतलब VIP ट्रेन चलेगी, तो अब आपके लिए तो आसान हो जाएगा। गाड़ी से वहां तक आ जाइए और 10 किलोमीटर अपना घूमते घामते और चले आइए, ट्रेन में बैठ के चलिए सीधा। मुझे लगता है मोदी जी को पता लग गया है कि उनका चेला यहाँ बैठा हुआ है जिसको बड़ी दिक्कत आ रही है अपनी वाइफ को लेके आने के लिए भारत में। उन्होंने भी एक वंदे भारत शुरू कर दी। और देखिए कमाल देखिए आप पंचोली जी, भी हिम्मत की दाद देता हूं मैं मोदी जी की। भी ये कहते हैं कि आप चाइना को जवाब क्यों नहीं देते। राहुल गांधी एंड पार्टी, जो पूरे ऑपोजिशन सारे चोर इकट्ठे हो गए कि आप चाइना को जवाब नहीं देते। इससे ज्यादा बढ़िया जवाब मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। जितनी टनल्स हमारे बॉर्डर पे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, वहां पे 6-6 महीने हमारे आर्मी के लोग जा नहीं सकते थे, उनको खाना पहुंचता नहीं था। अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर अपने एयर स्ट्रिप्स बन रही हैं, मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आई एम सरप्राइज, ट्रेन पहुंच रही है चाइना की बॉर्डर तक। इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई और हो नहीं सकती। वो भी वंदे भारत, भगवा कलर होगा ट्रेन का और वो बॉर्डर तक पहुंचेगी। यही इनफ है चाइना की बोलती बंद करने के लिए। सर मेरे फादर सेशन जज थे, तो कई बार वो मुजरिम उनके पास आते थे, तो वो उनसे शिकायत करते थे सर कि मेरी कुटाई हुई है बहुत। तो उन्होंने कहा कहाँ है निशान, तो क्या सर कंबल में लपेट के मारा है, निशान नहीं है। तो ये चाइना की भी मोदी जी ऐसे ही कुटाई कर रहे हैं। देखिए मैं रहता चाइना में हूँ, लेकिन जब इनकी कुटाई होती है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, ये भी बता दूं।